मुंबई से अभिषेक पांडे की रिपोर्ट है कि अभिनेत्री पायल घोष केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होंगी। बताया गया कि पायल घोष के साथ उनके वकील भी आरपीआई में शामिल होंगे। खबर है कि पार्टी में शामिल होने के बाद पायल घोष को महिला मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। पायल घोष ने निर्देशक अनुराग कश्यप पर मीटू का आरोप लगाया था, जिसके बाद रामदास आठवले उनके समर्थन में खड़े हुए थे। महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में विजयदशमी का उत्सव मनाया गया, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की। इस बीच मोहन भागवत ने भारतीय जवानों के शौर्य की तारीफ करते हुए चीन को भारत से मिली कड़ी चुनौती का जिक्र भी किया। मोहन भागवत ने पड़ोसी देश चीन को सख्त संदेश दिया कि भारत ने चीन की गलतफहमी को दूर करते हुए उसे आईना दिखा दिया। भारत ने चीन को जो प्रतिक्रिया दी उससे वो सहम गया है। चीन ने इस कालावधि में अपने और सामरिक बल के गर्व में, अभिमान में हमारी सीमाओं का जो अतिक्रमण किया और जिस प्रकार व्यवहार किया और कर रहा है, केवल हमारे साथ नहीं सारी दुनिया के साथ, वो तो सारी दुनिया के सामने स्पष्ट है। इसके पहले भी आया है, उनका स्वभाव विस्तारवादी है, सब लोग जानते हैं। लेकिन इस बार जैसे एक साथ उसने ताइवान के साथ, वियतनाम के साथ, अमेरिका के साथ, जापान के साथ, भारत के साथ साथ ही एक साथ झगड़ा मोल लिया। कुछ उसके अपने कारण होंगे, लेकिन सबके ध्यान में फिर एक बार आ गया। लेकिन और एक अंतर ऐसा है कि इस बार भारत ने उसकी जो प्रतिक्रिया दी उसके कारण वो सहम गया, धक्का मिला उसको एक, क्योंकि भारत तन के खड़ा हो गया। भारत की सेना ने अपने वीरता का परिचय दिया, भारत के नागरिकों ने अपने देशभक्ति का परिचय दिया। सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से वो ठिठक जाए इतना धक्का तो उसको मिला है, और उसके चलते दुनिया के बाकी देशों ने भी चीन को अब डांटना शुरू किया है, खड़ा होना उसके सामने शुरू किया है। और इसलिए हमको अधिक सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो नहीं सोची थी उसने ऐसी परिस्थिति उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी प्रतिक्रिया में वो क्या करेगा पता नहीं, और इसलिए इसका उपाय क्या है? सतत सावधानी, सजगता और तैयारी। पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने एक बार फिर इमरान खान के खिलाफ हुंकार भरी। आतंकी हमले की चेतावनी के बीच क्वेटा में हुई 11 पार्टियों के मोर्चे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट की तीसरी रैली में इमरान खान को पाकिस्तान की बिगड़ती अर्थव्यवस्था का जिम्मेदार माना गया और लोगों से इमरान सरकार को अगले साल तक सत्ता से बेदखल करने की अपील की गई। विपक्ष की इस रैली में नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान जैसे कई नेता शामिल हुए। मंच से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता ने इमरान खान के खिलाफ नारे भी लगवाए। गो इमरान गो! विपक्षी दलों की रैली में शामिल लोग अपनी अपनी पार्टियों के झंडे लहराते दिखे। इनमें कई महिलाएं भी थी, जिन्होंने पाकिस्तान की गरीबी और महंगाई के लिए इमरान सरकार को आड़े हाथ लिया। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारियों के खिलाफ हम निकले हैं। आवाम का जोर जो है वो खुदा का जोर होता है। इस हुकूमत को जनवरी के सूरज नहीं देखने देंगे। रैली को देखते हुए क्वेटा को छावनी में तब्दील किया गया। बताया गया पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में 3 और बड़ी रैलियां करेगा, जिसमें 11 विपक्षी पार्टियों के नेता एक मंच पर मौजूद रहेंगे। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने शिवहर में हुई चुनावी हत्या पर विरोधियों को घेर लिया। मनोज तिवारी ने हत्या के दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग की। साथ ही सीएम नीतीश के कामों की तारीफ करते हुए मनोज तिवारी ने दावा किया कि नीतीश सरकार के राज में बिहार का विकास हुआ। हमारे साथ में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी हैं। मनोज जी, चुनावी माहौल तो गरमाया हुआ है, इस दौरान एक प्रत्याशी की हत्या भी हो जाती है। आप देखिए, शिवहर में जिस प्रत्याशी की हत्या हुई है, वो प्रत्याशी इतनी प्रमुखता से, इतने अच्छे से चुनाव लड़ रहे थे कि उससे बहुत लोगों को खतरा हो गया। और ये देखिए, हिंसा की शुरुआत हो गई। ये चुनाव में, ये 0 आवर में है बिहार ना, और मैं समझता हूँ इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए और निष्पक्ष जांच करके दोषी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए।
इसके अलावा तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाई नीतीश कुमार पकाऊ थकाऊ उबाऊ स्पीच देते हैं, अब उनसे जनता ऊब चुकी है और आप लोग जो है नीतीश कुमार के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। अगर दीघा का पुल बन जाने से जनता उबती है तो वो उनको मुबारक, अगर एम्स आने से जनता उबती है तो वो बिहार का प्रगति ना चाहने वालों को मुबारक, अगर IIM आने से, सड़कों का जाल बिछने से, घर घर पक्का जो कच्चा मकान पक्का बनने से, अगर लोगों के घर घर टॉयलेट बनने से, बेटियों को गौरव मिलने से, बिहार का नाम अच्छा होने से, अगर ये उबाऊ पकाऊ थकाऊ है तो निश्चित रूप से ये कांग्रेसी या जो हमारे मालिक के सहयोगी होंगे। बाकी तो बिहार बहुत खुश है भैया। जर्मनी में एक स्टंटमैन ने दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला एक ऐसा कारनामा किया कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड ही अपने नाम कर लिया। यह स्टंटमैन एक फुटबॉल स्टेडियम में जमीन से 240 फीट ऊपर एक रस्सी पर चला और 750 फीट से भी लंबा रास्ता पार करके रिकॉर्ड बना डाला। जिसके जर्मनी के न्यूरमबर्ग शहर से सामने आए वीडियो में वो कलाबाज स्टेडियम के एक छोर से दूसरे छोर तक बंधी रस्सी पर चलता नजर आया। महज 25 मिलीमीटर चौड़ी रस्सी पर वो फूंक फूंक कर आगे बढ़ता दिखा, क्योंकि एक गलत कदम उसकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकता था। जैसे जैसे स्टंटमैन ने कदम बढ़ाए, रस्सी हवा में ऐसे डोली कि लगा कि अब वो सीधा जमीन पर जा गिरेगा। एक बार तो रस्सी जोर जोर से हिलने भी लगी। स्टंटमैन भी लड़खड़ाया, लेकिन उसके गजब के संतुलन ने उसे हर बार बचा लिया और उसने स्टंट पूरा कर दिखाया। हरियाणा के पानीपत में किसान संगठनों के कुछ लोगों ने कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया और हाल ही में बने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने एक जुलूस भी निकाला और कृषि कानूनों के विरोध में नारेबाजी की। अरे कानून वापस लो। इसके बाद तय कार्यक्रम के तहत प्रदर्शनकारियों ने पीएम का पुतला जलाने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन घटना वाली जगह पर मौजूद एक पुलिस वाला पुतला लेकर भाग गया। ये आके पुलिस घेर लेती है, पुतला भी छीन के ले जाती है, तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है। वहीं एक दूसरी जगह पर भी कृषि कानूनों के विरोध में कुछ लोगों ने पुतला लेकर जुलूस निकाला और मांगे नहीं माने जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। मध्य प्रदेश में पुलिस ने 47 लाख का गांजा जब्त कर लिया। मध्य प्रदेश के सतना में पुलिस ने गांजे की एक बड़ी खेप जब्त की, जिसकी कीमत करीब 47 लाख रुपए बताई गई। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया, जबकि उनका एक साथी फरार हो गया। बताया गया कि गांजे की ये खेप ओडिशा से लाई गई थी। मुंबई में दशहरे की एक रैली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा और उन्हें अपनी सरकार गिराने की चुनौती दी। यही नहीं, उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पर भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। यूपी के कासगंज में पुलिस ने 24 से ज्यादा अवैध देसी शराब की पेटियां बरामद की। इन शराब की पेटियों के साथ पुलिस ने 4 लोगों को भी हिरासत में लिया। बरामद की गई शराब की कीमत लाखों में बताई गई। बिहार के लखीसराय में तेजस्वी यादव की चुनावी सभा के समय भीड़ ने बैरिकेड तोड़ दिया। तेजस्वी जिस वक्त सभा करने के बाद अपने हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रहे थे, उसी बीच भीड़ बेकाबू हो गई और सामने लगी बैरिकेड को तोड़ दिया। इसके बाद वहां तैनात सुरक्षा बल ने भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया। आरजेडी ने भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर पलटवार किया। आरजेडी नेता मनोज झा ने आरएसएस पर ही लोगों को धर्म के नाम पर तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि आरएसएस को हिंदुत्व और हिंदू धर्म का फर्क समझना होगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने विजयदशमी पर काफ़ी कुछ कहा है। बिहार के चुनाव के संदर्भ में भी उसके कयास लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ मनोज झा जी हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद। मनोज झा जी, उन्होंने कहा हिंदू शब्द जो है बहुत विशाल है और किसी एक जात की बपौती नहीं है। इसको कैसे देखते हैं विजयदशमी के दिन ऐसा कहना? सर्वप्रथम तो सबको आपके माध्यम से विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। असत्य पे सत्य की जीत है और सत्य अंततः जीतता ही, चाहे कितनों भी झूठ कर ले। उनका ये कहना, हम तो ये लगातार कह रहे हैं कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क है। हिंदू धर्म महासागर है, हिंदुत्व एक तालाब है जिसका निर्माण उनके लोगों ने किया। हिंदू धर्म तो कबीर भी हैं, जो तू बावन बावनी जाया, अन बाट का है नहीं आया। अब कबीर हिंदू धर्म की थाती है, महासागर है हिंदुत्व के लिए। ये फर्क है और ये फर्क हमेशा जिंदा रहेगा। एक बात उन्होंने ये भी कही है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के बहकावे में नहीं आना चाहिए। जो लोग देश विरोधी बातें करते हैं जिस तरह के, और आप लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये असहमति है, टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं। देखिए, मैं तो साफ तौर पे कहता हूँ, टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है? भारत माता के कितने टुकड़े हुए होंगे जब मुंबई से, बेंगलोर से चल के बिहार, उत्तर प्रदेश का मजदूर
सड़क पे खून उठ के बिखर रहे थे। ट्रैक पे तो भारत माता ना रोई होगी क्या? असली टुकड़े टुकड़े गैंग असल में वो लोग हैं जो इंसानी जिंदगी में मचे कोहराम को नहीं देख पा रहे हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक गैस पाइपलाइन में जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। ये धमाका एक गैस प्लांट की पाइपलाइन में गैस लीक होने की वजह से हुआ, जिसकी डरा देने वाली तस्वीर वहां से गुजर रही एक गाड़ी के कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अचानक हुआ धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी लपटें करीब 100 फीट ऊपर तक उठती नजर आईं। जोरदार धमाके के बाद प्लांट से निकलते धुएं ने लोगों को खौफ से भर दिया। हादसे के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया, जो जहां था वहीं रुक गया। डरावनी लपटों को देख आसपास रहने वाले लोग अपने घरों से भागकर बाहर जमा हो गए। थोड़ी देर में दमकल की कई गाड़ियां भी वहां पहुंच गईं। मौके पर पहुंचते ही दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। भीषण आग को बुझाने में उन्हें कई घंटे लग गए। गैस पाइपलाइन में हुए धमाके की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया गया कि इस घटना में पास के कई मकानों और गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। देश में कोरोना के मामले तेजी से कम हो रहे हैं, लेकिन इसके उलट दिल्ली में कोरोना का असर कम होता नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 4000 से ज्यादा मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ 3.5 लाख के पास पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 33 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दिल्ली में अब तक कोरोना से 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि दिल्ली में रिकवरी रेट 90% से अधिक बताया गया। इराक की राजधानी बगदाद में हजारों प्रदर्शनकारी एक बार फिर महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सड़क पर उतरे। पिछले 1 साल से वहां के लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और ये लड़ाई तब से अब तक रुक रुक कर जारी है। राजधानी बगदाद की सड़कों पर बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी फिर जमा हुए और वो अपने हाथों में झंडे और पोस्टर लहराते हुए सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन को पहले से और ज्यादा बुलंद करते हुए दिखाई दिए। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग तो सड़क पर संगीत के साथ झूमते हुए अपने विरोध का इजहार करते हुए नजर आए। हालांकि कुछ जगहों पर हंगामा भी हुआ, जिसके बाद पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी और इस बीच वहां भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत पास के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। الانتخابات النزيهة، حقوق الشباب، التعيينات، المحاصصة الطائفية। प्रदर्शन की वजह से कई इलाकों में लंबा जैम भी लग गया, जिसकी वजह से कई लोग अपनी गाड़ियों के साथ घंटों जैम में फंसे रहे। आगरा में एक तेज रफ्तार कार ने 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक सड़क किनारे लोहे की रेलिंग में जा फंसा, जिसे वहां मौजूद लोगों ने किसी तरीके से उठाया और दोनों घायल लड़कों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे में दोनों लड़के बुरी तरह से जख्मी हो गए, तो वहीं कार का ड्राइवर चकमा देकर मौके से भागने में कामयाब रहा। बहरहाल पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। तो तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को रौंदा, तस्वीरें आप देख सकते हैं, और वहीं पर जो कार का ड्राइवर था वो भागने में कामयाब रहा। हादसे में दोनों लड़के बुरी तरीके से जख्मी हो गए। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और जो कार का ड्राइवर था उसकी तलाश में जुट गई है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा फव्वारा लोगों के लिए खोल दिया गया। अहम बात यह कि 14,000 स्क्वायर फीट से भी बड़े इलाके में फैले इस फव्वारे ने लॉन्च के दिन ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया और एक शानदार कार्यक्रम में दुनिया का वो सबसे बड़ा फव्वारा अपने जलवे दिखाता नजर आया। 3, 2, 1, ladies and gentlemen, let's make history. Hands up in the sky, let's go! History! कुछ देर पहले तक जहां अंधेरा छाया हुआ था, फव्वारा चलते ही वहां रौनक लग गई। इतनी जोरदार आतिशबाजी शुरू हुई कि ऐसा लगा जैसे दिवाली मनाई जा रही हो। एक के बाद एक इतने पटाखे छोड़े गए कि पूरा आसमान जगमगा उठा। उनकी चमक मीलों दूर से ही नजर आने लगी। 3000 से भी ज्यादा रंग बिरंगी एलईडी लाइटों की रोशनी में फव्वारे से पानी की इतनी ऊंची ऊंची धाराएं उठी मानो वो आसमान को छूने की कोशिश कर रही हूं। बताया गया कि फव्वारा हवा में लगभग 350 फीट की ऊंचाई तक पानी की बौछार कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, थोड़ी देर बाद उसने गाने की धुन पर नाचना ही शुरू कर दिया। दुनिया के इस सबसे बड़े फव्वारे की लॉन्च के मौके पर गाने बजाने का कार्यक्रम भी रखा गया, जहां अच्छी खासी तादाद में लोग पहुंचे। ताजमहल में शिव की पूजा करने का एक वीडियो सामने आया, जो कि हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी के नेता बताया गया, जिसमें वो ताजमहल के परिसर में एक चबूतरे पर बैठकर पूजा करता हुआ दिखाई दिया, जिसके पीछे खड़ा एक शख्स हाथ में भगवा झंडा थामे हुए दिखाई दिया। वीडियो कब का है इसके बारे में पता नहीं लगा है, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
तो यहाँ पर ताजमहल में पूजा करने का एक वीडियो सामने आया है, आप देख सकते हैं। जो शख्स पूजा कर रहा है वो हिंदू युवा वाहिनी का नेता बताया गया, पीछे भगवा झंडा भी है। ये वीडियो कब का है ये तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन जैसे ही ये वीडियो सामने आया उसके बाद तेजी से वायरल भी हुआ। राजस्थान के भीलवाड़ा में हत्या के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। आरोप है कि आपसी विवाद में दो गुटों में हुई झड़प में एक आदमी की मौत हो गई, जिसके बाद उसके घर वाले रास्ता रोककर बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए, जिस पर पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी और उन्हें वहां से हटाने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां भगदड़ मच गई। धरने पर बैठे लोग पुलिस की लाठी से अपने आप को बचाते हुए इधर उधर भागते नजर आए। पुलिस वाले भी उनका पीछा करते हुए उन्हें काफी दूर तक खदेड़ते हुए दिखाई दिए। एक पक्ष द्वारा दूसरे के चाकू मारा गया और दूसरे पक्ष द्वारा भी पहले पक्ष के एक व्यक्ति के चाकू मारा गया। पुलिस की कार्रवाई से खफा कुछ लोग उनसे भिड़ते भी नजर आए, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली में वेतन नहीं मिलने पर डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में हिंदूराव अस्पताल के डॉक्टरों ने वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने विजयदशमी पर रावण का पुतला जलाकर अपने विरोध का इजहार किया और सरकार से जल्द उनका बकाया वेतन देने की मांग की। हम यहाँ प्रोटेस्ट में बैठे हैं और फिर भी सरकार के कानों में रूं तक नहीं रेंग रही, ताकि जो हमारे जो है बकाया वेतन दिया जाए। महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में विजयदशमी का उत्सव मनाया गया, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की। इस बीच उन्होंने पड़ोसी देश चीन को सख्त संदेश दिया कि भारत ने चीन की गलतफहमी को दूर करते हुए उसे आईना दिखा दिया। भारत ने उसकी जो प्रतिक्रिया दी उसके कारण वो सहम गया, धक्का मिला उसको। राजस्थान सरकार राज्य के खेल पदक विजेता 29 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न आधार पर सरकारी नौकरी देगी। साथ ही राज्य के खिलाड़ियों को अब दैनिक भत्ता भी दोगुना मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश के दमोह में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए विधायक राहुल सिंह का विरोध किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके पोस्टर पर कालिक पोत कर नारेबाजी की। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला भी फूंका। बिहार के मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश कुमार ने एक रैली में बोलते हुए आरोप लगाया कि अवैध शराब के धंधे से जुड़े लोग उन्हें सत्ता से हटाना चाहते हैं। नीतीश ने मंच से कहा, शराब माफिया बस यही चाहते हैं कि वो मुझे किसी तरीके से हटा दे। नीतीश ने कहा कि उन्होंने महिलाओं के कहने पर राज्य में शराबबंदी की। इस बीच नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना उन पर भी निशाना साधा। इससे पहले चिराग पासवान ने नीतीश पर हमला करते हुए कहा था कि शराबबंदी के नाम पर लोगों को तस्कर बनाया गया है, जो कि बिहार की माता बहनें नहीं चाहती। आज से 5 साल पहले और उसके पहले भी मांग करती थी, महिलाओं ने मांग किया शराबबंदी का। हमने कहा अगली बार आएंगे लागू कर देंगे, लागू कर दिया। अभी जो कुछ धंधेबाज लोग हैं वही लोग लगा हुआ है कि किसी तरह से इसके खिलाफ माहौल बनावे, उकसावे धंधेबाज का, और उसके चलते हो रहा। हमको सब पता, एक एक चीज मालूम है। जब शराब बिकता था उस वक्त कैसा माहौल था और अब कैसा माहौल है? अभी माहौल ठीक है, अभी माहौल ठीक है। तो नीतीश जी ठीक काम किए नहीं? ठीक है। और पहले क्या होता था जब शराब बिकता था तब? वो सब पी के नटंकी करती थी और घर में भी माहौल खराब हो जाता था नहीं? हाँ। तो आपका नाम क्या है? स्वाति। स्वाति। देखिए स्वाति कहती है कि पहले का अभी करिए। स्वाति कहती है कि पहले का माहौल खराब हो जाता था जब शराब बिकता था। तो नीतीश कुमार ठीक किए शराबबंदी करके नहीं? जी। आपका नाम क्या है? आरती कुमार। अच्छा अंकित बताइए, पहले जब शराब बिकता था तो समय गांव का माहौल कैसा रहता था? अच्छा नहीं, ठीक नहीं। अच्छा नहीं था ना? जी। तो नीतीश कुमार ठीक किए। इस बात को लेकर बेहद खुश हैं कि शराबबंदी हुआ है, बहुत अच्छा फैसला है। पहले शराब पीने के बाद गांव में मारपीट होता था, लेकिन अब शांति हो गई है। क्या आप पूरी तरीके से शांति हो गई ना? हाँ। भारत को घेरने के लिए अब चीन पाकिस्तान के जरिए तालिबान से हाथ मिलाने की कोशिश में है। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को अफगानिस्तान से जोड़ने की कोशिश शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि इसके लिए चीन पाकिस्तान के जरिए तालिबान से हाथ मिलाने जा रहा है। उसकी रणनीति आर्थिक गलियारे को अफगानिस्तान के वाखान इलाके से जोड़ने की है। यही नहीं, ईरान में भारत की तरफ से विकसित किए जा रहे चाबहार पोर्ट पर भी चीन की नजर है और वो इस बंदरगाह तक भारत की राह में मुश्किलें पैदा करने में जुट गया है।
एलएसी पर चीन के साथ जारी तनातनी के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर 27 अक्टूबर को होने वाली तीसरे दौर की 2+2 मंत्री स्तर की बातचीत के लिए आज भारत आ रहे हैं। बैठक में भारत की अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। इस बैठक में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, हिंद प्रशांत क्षेत्र और भारत के पड़ोस के क्षेत्र के अलावा कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। वहीं भारत और अमेरिका के बीच 2+2 की बातचीत से चीन घबरा गया है। चीन ने अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में लिखा कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व बढ़ चुका है, जबकि अमेरिका का दुनिया भर में प्रभाव कम हुआ है। बातचीत के समय भारत इस स्थिति का फायदा उठाएगा, लेकिन उसे कमजोर होते अमेरिका पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करना चाहिए। यूरोप के देश बेलारूस में राष्ट्रपति चुनावों के बाद से शुरू हुआ बवाल थमता हुआ नहीं दिख रहा। वहां के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के इस्तीफे की मांग पर हजारों लोग एक बार फिर से राजधानी मिन्स्क की सड़कों पर उतरे। लेकिन हंगामा बढ़ने से पहले ही पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते उससे पहले ही पुलिस ने उनका रास्ता रोक दिया और उन्हें पीछे हटने की चेतावनी दी। हालांकि प्रदर्शन में हंगामे की आशंका को देखते हुए पुलिस ने पहले से ही पूरे शहर की किलेबंदी कर दी थी। पुलिस वाले भीड़ को रोकने के लिए रक्षा कवच के साथ रास्तों पर डटे हुए नजर आए। कई जगहों पर कंटीले तार भी बिछा दिए गए। इतना ही नहीं, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कई रास्ते भी बंद कर दिए। जब हजारों लोगों की भीड़ सड़क पर उतरी तो उनकी ये तैयारी बेहद काम आई। हालांकि प्रदर्शनकारी फिर भी डटे रहे। कुछ इलाकों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई, जबकि ज्यादातर जगहों पर लोगों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। चीन की एक कंपनी ने आधुनिक तकनीक से लैस एक ऐसी हाई स्पीड ट्रेन बनाई जो दुनिया के अलग अलग देशों के रेल सिस्टम पर आराम से चल सकती है। यानी ये ट्रेन एक देश से दूसरे देश के बीच ट्रेन से सफर को आसान बना देगी, साथ ही मंजिल पर जल्दी भी पहुंचाएगी। इस ट्रेन की सामान्य स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इसके बावजूद ये शोर नहीं मचाती और तो और ये काफी हल्की भी है। दावा है कि ये ट्रेन हर तापमान में पटरी पर सर पर दौड़ सकती है। अभी तक एक देश से दूसरे देश तक ट्रेन चलाने में बहुत झंझट होता है। मसलन बीजिंग से मॉस्को तक जाने वाली ट्रेन को बॉर्डर पर बोगियां बदलनी पड़ती हैं। लेकिन दावा है कि इस ट्रेन की खास तकनीक से इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे खर्च किए बिना ही ये दिक्कत दूर हो जाएगी और ट्रेन खुद ब खुद नए रेल सिस्टम के हिसाब से अपना मोड बदल लेगी। यूपी के मथुरा से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें कुछ खेतों से आग की भीषण लपटें उठती हुई दिखाई दी। आरोप है कि खेतों में ये आग उन पर कब्जा करने के इरादे से लगाई गई, जिसके बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। आग की ऊंची लपटों ने वहां के लोगों को खौफ से भर दिया। खेतों में सूखी लकड़ी, उपले और भूसा होने की वजह से आग काफी तेजी से भड़की और उसने चंद मिनटों में ही खतरनाक रूप ले लिया। घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई। गांव के लोगों ने किसी तरह आग बुझाई और उसे आगे फैलने से रोक दिया। पुराना विवाद ना सा हमारे तो कोई लेन देन नहीं, पता ना दबंग गई कब चाहते हैं। घटना की सूचना मिलते ही थोड़ी देर में वहां पुलिस भी पहुंच गई और इस मामले की छानबीन में जुट गई। आरोप है कि खेतों में ये आग किसी साजिश के तहत लगाई गई। पश्चिम एशिया के देश कतर में 9 महीनों के बाद ऊंटों की रेस की गई। कोरोना संकट की वजह से फरवरी में होने वाली ये रेस टाल दी गई थी, लेकिन करीब 9 महीनों बाद रेस ट्रैक पर एक बार फिर ऊंटों की वापसी हुई, जिसकी कुछ तस्वीरें वहां के अल शानिया शहर से सामने आईं। रेस ट्रैक पर दौड़ते ऊंटों के साथ सड़क पर कई गाड़ियां भी चलती नजर आईं। ऊंटों की रेस खाड़ी देशों की संस्कृति और विरासत का एक अहम हिस्सा है। यही वजह है कि कतर में 70 के दशक से ही पेशेवर तरीके से ऊंटों की रेस की जा रही है। रेस शुरू होने से पहले इन ऊंटों की देखभाल करने वाले लोग रिमोट से चलने वाले रोबोट जॉकी की भी जांच पड़ताल करते नजर आए, जिन्हें रेस में हिस्सा लेने वाले ऊंटों की पीठ पर बिठाया जाता है। 2004 से पहले इस तरह की रेसों में 6 से 12 साल तक के बच्चों को ऊंटों पर बिठाया जाता था, जिस पर रोक लगने के बाद उनकी जगह इन रोबोट ने ले ली।